महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के ऐलान होने के बाद एनडीए गठबंधन बड़ी मुश्किल में फंस गया है। सीटों के बंटवारे पर सिर फुटअव्वल होना लाजमी सी बात आ गई है। अजीत पवार को कम सीटें दी जा रही हैं, जिस पर वो तैयार नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ज्यादा सीटें चाहिए। कई मौकों पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी दिखा दी है। कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी, 10 मिनट के अंदर ही अजीत पवार उठकर चल दिए थे और अब सीटों के बंटवारे पर पेंच पूरी तरीके से फंस चुका है। एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से मुश्किल में फंस चुका है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अजीत पवार की पार्टी ने लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशियों को वोट नहीं दिलवा पाई, जिसकी वजह से अजीत पवार की एनसीपी को कम सीटें दी जाएंगी, उनको मानना पड़ेगा। राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना में इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां सालों से मजबूत स्थिति में रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट शेयरिंग का मुद्दा सिर दर्द बन चुका है। अभी तक ना तो झारखंड में और ना ही महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा पाई है भारतीय जनता पार्टी। लगातार गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों राज्यों का दौरा भी कर चुके हैं। इसको सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कई बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं, पर कोई बात अभी तक बन नहीं पाई है और ना ही कोई सहमति बन पाई है। तो दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में मोदी और अमित शाह की मुश्किल बढ़ने वाली है? क्या महाराष्ट्र में इन दोनों नेताओं की मुश्किल में इजाफा होगा? महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर सीट शेयरिंग को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दोनों राज्यों में एनडीए गठबंधन के घटक दलों में सीट शेयरिंग का मुद्दा उलझता ही चला जा रहा है। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो जेडीयू चुनाव लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सुदेश महतो की आजसू पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी कुछ दिन पहले ही सुदेश महतो की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी। कहा तो यह जा रहा है कि आजसू लगभग 1 दर्जन सीट मांग कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5 सीटें देने के लिए तैयार हो गई है, उससे ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। इस वजह से अभी तक गठबंधन फाइनल नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 2 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी और पूरी तरीके से हम मन भी बना चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अलग ही तेवर दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, मंत्री पद पर लात मारकर तुरंत बाहर आ जाऊंगा। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, हम उसकी भी बात करेंगे। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 288 सीटों पर गणित यहां की 4 क्षेत्रीय पार्टियों के बीच उलझ गया है। सूत्रों की माने तो महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट 90 से 100 सीट और एनसीपी जो अजीत पवार के पास है 50 से 60 सीट पर लड़ना चाहती है। इस वजह से अभी तक बात नहीं बन पाई है। लगातार अमित शाह दौरा पे दौरा कर रहे हैं। अजीत पवार को और भी कम सीटें देने की बात की जा रही है, लेकिन अजीत पवार इस पर मानने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अपने तेवर सख्त दिखा दिए हैं। उन्होंने पूरी तरीके से मामला फंसा दिया है। वहीं पर महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट 100 से 110 सीट, कांग्रेस भी 100 से 110 सीट और एनसीपी शरद पवार 70 से 80 सीट पर उसकी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ही दिनों में अब उसका ऐलान भी होना बाकी है। झारखंड में इस वजह से भी फंस सकता है पेंच। अगर झारखंड की बात करें तो कुल 81 सीटें हैं। सत्ता की चाबी पाने के लिए 41 सीटें हासिल करनी होती हैं। इसको साधने के लिए छोटे छोटे दलों को साथ लाया जा रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 11 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि 11 सीटें हमें चाहिए, लेकिन भाजपा देने के लिए तैयार नहीं है। आजसू भी लगभग दर्जन भर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीते दिनों आजसू के प्रदेश अध्यक्ष सुदेश महतो की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन सीटों पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया था। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से सीट बंटवारे को लेकर 2 धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो अजीत पवार साफ तौर पर अपनी नाराजगी भी कई बार जता चुके हैं। अभी जब हाल ही में
कैबिनेट की बैठक हुई थी तो सिर्फ 10 मिनट अजीत पवार वहां पर रुके थे और उसके बाद वो बाहर निकलकर चले गए, मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। उसके बाद मीटिंग 2.5 घंटे तक चलती रही। अजीत पवार 50 से 60 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन उससे भी कम सीटें दी जा रही, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया था कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट नहीं दिलवा पाई थी, जिसकी वजह से हमें करारी हार लोकसभा में देखना पड़ा था। दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन महायुति को करारी हार का सामना करना पड़ा था, अब विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है। 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को गिनती होगी और पता चल जाएगा कि सरकार किसकी आ रही है। लेकिन उससे पहले जो सिर फुटबॉल हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, आपसी बंटवारे को लेकर, वो मामला पूरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुश्किल में डाल दिया है। अजीत पवार किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। अजीत पवार को इस बात की भी चिंता है कि अगर सीटें कम दी गई और अगर उनकी सरकार बन जाती है, दोनों पार्टियों की मिला के बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है, तो मेरी कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाएगी, जिसकी वजह से वो इतनी सीटें लेना चाहते हैं ताकि दोनों पार्टियां मिलकर किसी भी सूरत में सरकार ना बना पाए। हमारी जरूरत तो पड़े ही। इसके लिए अजीत पवार 60 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। और मुख्यमंत्री पर भी पेंच फंसा है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने डिप्टी सीएम का पद लिया, तो अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद अपने पास रखें और किसी को इस पर ना दिया जाए। तो तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल रही हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जिस तरीके से चाहे वो झारखंड हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ती ही चली जा रही है। इसी मुश्किल को कम करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार महाराष्ट्र और झारखंड का दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र जाकर वो किसी भी सूरत में तीनों पार्टियों को मनाना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में महाराष्ट्र जीता जा सके। लेकिन शरद पवार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये बूढ़ा व्यक्ति जब तक जिंदा है महाराष्ट्र में कोई और राज नहीं कर सकता है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से शरद पवार चुनौती दे रहे हैं, अजीत पवार उनकी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए थे, तो अब शरद पवार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि लोकसभा में हमने दिखा दिया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ था। अब ठीक उसी तरीके से जब तक ये बूढ़ा व्यक्ति जीवित है, भारतीय जनता पार्टी के मंशों को किसी भी सूरत में यहां पर कामयाब नहीं होने देगा। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ फुटबॉल एनडीए गठबंधन में हो रहा है, आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।